कभी किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला है जिस पे आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था? तुमने अपना समय, ऊर्जा, भावनाएं सब कुछ लगा दिया एक रिलेशनशिप में। तुमने उन पे भरोसा किया, प्लान्स बनाए, फ्यूचर के ड्रीम्स शेयर किए, लेकिन एक दिन पता चलता है वो तुम्हारे पीठ पे छुरा मार रहे थे। वो पेन सीधा दिल के अंदर तक चुभता है। तुम फील करते हो चीटेड, इंसल्टेड और सबसे बुरा, खुद से डिस्कनेक्टेड। ट्रस्ट मी, ये मैं भी फील कर चुका हूं। लेट मी शेयर अ रियल स्टोरी। मेरा एक दोस्त था, मार्क। उसकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी। दोनों वेकेशंस प्लान करते थे, शादी और फ्यूचर के सपने देखते थे, इवन बेबी नेम्स डिसाइड कर ली थे। फिर एक दिन मार्क को पता चला वो लड़की किसी और के साथ मंथ से इन्वॉल्व थी। उसका पहला रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली कन्फ्रंट करना, गुस्सा होना, जवाब मांगना। लेकिन यहां ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं, ऐसे मोमेंट्स में सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है साइलेंस। ना रिवेंज, ना ड्रामा, बस खुद की वैल्यू को समझना और डिग्निटी के साथ वॉक अवे करना। पॉइंट 1, साइलेंस इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तुम्हारा मन करता है चिल्लाने का, जस्टिफाई करने का या उन्हें हर्ट करने का। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा साइलेंस उनको एक मैसेज देता है, मैं इससे ऊपर हूं। थिंक अबाउट इट। जब तुम आर्ग्यू करते हो, प्लीड करते हो, तुम उनको दिखाते हो कि उन्होंने तुम्हें कितना हर्ट किया है। पर जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम पावर अपने हाथ में रखते हो। मार्क ने भी वही किया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी एक्स बार बार टेक्स्ट भेजती थी, Why aren't you reacting? Say something। लेकिन मार्क चुप रहा और उसकी वो चुप्पी उस लड़की को अंदर तक हिला गई। क्योंकि साइलेंस एक मिरर होता है, वो उन्हें उनकी ही एक्शन से फेस करने पर मजबूर करता है। ये प्रिंसिपल मार्कस ऑरेलियस ने भी बोला था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारे पीस की की सिर्फ तुम्हारे पास है। जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम कह रहे होते हो, मेरी शांति, मेरी डिग्निटी बिकाऊ नहीं है। पॉइंट 2, क्यों उन्हें तुम्हारा रिएक्शन चाहिए होता है? जब कोई तुम्हें चीट करता है या धोखा देता है, गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाता है। लेकिन गिल्ट बड़ा ही चालाक होता है। वो ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तुम्हारे एक्स को तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक रीजन जिससे वो खुद को बेटर फील कर सकें। वो आर्ग्यू करेंगे, डिबेट शुरू करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा पेन उनके लिए एक जस्टिफिकेशन बन जाए। सोचो इसे एक कोर्ट रूम की तरह। अगर डिफेंडेंट खड़ा हो पर प्लेंटिफ ही नहीं आए, केस चलेगा कैसे? कोर्ट रूम साइलेंट है और उनका गिल्ट सामने खड़ा है, अनचैलेंज्ड। वही तो उनसे सहा नहीं जाता, इसलिए वो तुमसे रिएक्शन मांगते हैं ताकि वो अपने गिल्ट को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन तुम्हारा साइलेंस उन्हें वो कंफर्ट नहीं देता। वो क्लोजर के लिए तरसते हैं और तुम उन्हें वो लग्जरी नहीं देते। मार्क का एग्जाम्पल याद है? मंथ्स बाद उसकी एक्स ने एक्सेप्ट किया। उसका साइलेंस उससे ज्यादा हर्टफुल था जितना कोई शाउटिंग या फाइट हो सकता था। वो हर रोज सोचती थी, क्या मार्क मुझे हेट करता है? क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो खुद ही अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करती रही। और वही तो पावर है साइलेंस की। उनका इमेजिनेशन तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। पॉइंट 3, उन्हें लाइफलाइन मत दो। जब तुम बोलते हो, चाहे गुस्से में या दर्द में, तुम उन्हें एक ग्रिप दे देते हो। वो तुम्हारे शब्दों को यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए, ब्लेम शिफ्ट करने के लिए या खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। डोंट गिव देम दैट फेवर। तुम्हारे वर्ड्स उनकी लाइफ जैकेट बन जाते हैं और तुम्हारा साइलेंस उन्हें बीच समंदर में छोड़ देता है। लेट मी आस्क यू समथिंग। कभी किसी ने तुम्हारी चुप्पी को गलत समझा, सोचा कि तुम उन्हें जज कर रहे हो या उनसे ज्यादा नाराज हो जितना तुम एक्चुअली थे? ये होता है ह्यूमन नेचर। जब कुछ क्लियर नहीं होता, इंसान अपने दिमाग से वर्स्ट इमेजिन करता है। चीटर सोचेगा कि तुम उसके बारे में सबसे बुरा सोच रहे हो, इवन इफ तुम खुद को हील करने में बिजी हो। एक साइकोलॉजी स्टडी ने भी ये प्रूव किया, अनसर्टेनिटी क्रिएट्स मोर एंग्जाइटी देन इवन द ट्रूथ। तो जब तुम चुप रहते हो, तुम उन्हें फोर्स करते हो कि वो खुद से डील करें। उनका गिल्ट, उनकी चॉइसेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस सब उनके ही साथ छोड़े जाते हैं और वो पनिशमेंट किसी भी आर्ग्यूमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। पॉइंट 4, द क्लीनेस्ट रिवेंज। रिवेंज टेम्पटिंग होता है ना? दिल करता है कि सामने वाले को वही पेन फील हो जो तुमने फील किया। लेकिन सच बताऊं, रियल रिवेंज उन्हें हर्ट करना नहीं होता। रियल रिवेंज होती है ये दिखाना कि अब उनका तुम पर कोई पावर ही नहीं है। तुम्हारा साइलेंस बोलता है, आई एम डन, आई एम मूविंग ऑन, और तुम मेरे शब्दों के भी लायक नहीं हो। सोचो एक एथलीट की तरह। मैच हार के अगर कोई चिल्लाता हुआ फील्ड से निकल जाए, लोग सोचते हैं ये तो टूट गया। लेकिन जो क्वाइटली हाथ मिलाकर वॉक अवे करता है, उसे रिस्पेक्ट मिलता है। साइलेंस इज द अल्टीमेट माइक ड्रॉप। मतलब
मुझे तुमसे कुछ प्रूव नहीं करना। मार्क ने भी वही किया। वो सिर्फ चुप नहीं रहा, उसने अपने ऊपर काम किया, जिम ज्वाइन किया, नए हॉबीज ट्राई किए और अपने आसपास वो लोग लाए जो उसका सपोर्ट सिस्टम बने। वो ग्रो कर गया और जब उसकी एक्स ने उसकी ग्रोथ देखी, शी रीच्ड आउट अगेन, सॉरी बोला, रियलाइज किया। लेकिन तब तक मार्क को उसके वर्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। दैट्स रियल रिवेंज। पॉइंट 5, लर्निंग फ्रॉम द पेन। अब ये मत सोचना कि चुप रहना मतलब इमोशंस दबाना। साइलेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को अपने पेस पे प्रोसेस करना। अपने आप से सवाल करो, क्या कुछ रेड फ्लैग्स थे जो तुमने इग्नोर किए? क्या तुमने खुद के स्टैंडर्ड्स लो कर दिए थे? एक क्वोट है द आर्ट ऑफ वॉर से, विजयी योद्धा पहले जीतते हैं फिर युद्ध में जाते हैं। रिलेशनशिप में इसका मतलब है खुद को समझ के ही आगे बढ़ना। मार्क ने भी मंथ्स लिए अपने पेन को प्रोसेस करने में। उसने जर्नल लिखा, थेरेपी ली और बुक्स पढ़ी, जैसे अटैच्ड बाय अमीर लिवाइन, ताकि वो समझ सके कि इमोशनल पैटर्न्स क्या होते हैं। और जब उसने दोबारा डेट करना शुरू किया, वो स्मार्टर था, ज्यादा अवेयर, ज्यादा कॉन्फिडेंट। बिट्रेयल सिर्फ ट्रस्ट नहीं ले जाता, वो तुम्हारा सेल्फ वर्थ भी चुराने की कोशिश करता है। लेकिन ये याद रखना, वो सिर्फ वही ले सकते हैं जो तुम उन्हें देने देते हो। तुम्हारा साइलेंस सिर्फ वर्ड्स नहीं रोकता, वो तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारा फ्यूचर वापस लाता है। पॉइंट 6, प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। जब तुम किसी टॉक्सिक इंसान से डील करते हो, हर मैसेज, हर कॉन्वर्सेशन, हर थॉट तुम्हारी मेंटल एनर्जी खा जाता है। तुम्हारा साइलेंस सिर्फ रिएक्शन कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है। सोचो, तुम्हारा दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोच रहा हो, उसके आंसर्स, उसका बिहेवियर, उसका बिट्रेयल, तुम्हारा पूरा सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। लेकिन जब तुम इंटेंशनली डिस्कनेक्ट करते हो, नो मोर रिप्लाईज, नो मोर ड्रामा, तुम एक मानसिक सीमा बनाते हो। मार्क ने भी यही किया। उसने अपना फोन म्यूट किया, सोशल मीडिया से ब्रेक लिया और अपना ध्यान शिफ्ट कर दिया अपनी ग्रोथ पर। तुम्हारे विचार तुम्हारा रियल एस्टेट है, उनमें किसको स्पेस देना है वो तुम डिसाइड करते हो। अगली बार जब लाइफ किसी धोखे से तुम्हें टेस्ट करे, याद रखना, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, एक रिमाइंडर कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक स्टेप है हीलिंग और ग्रोथ की तरफ। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तुम क्या चूज करोगे? आर्ग्यूमेंट और स्टक रहना या साइलेंस और आगे बढ़ना? द पावर इज इन योर हैंड्स। अगर ये मैसेज तुमसे कनेक्ट करता है तो एक छोटा स्टेप लो, कमेंट करो, अपनी जर्नी शेयर करो और अपनी पावर रिक्लेम करो।